बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आपकी जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की इस वीडियो में मोहब्बत का इंतहाई ताकतवर आतिशी 3 लौंग वाला अमल मैं लेके आया हूँ। ये अमल अगर आप ज़िंदगी में एक बार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो शख़्स जो आपको देखना पसंद नहीं करता, वो आपके नखरे उठाएगा, आपके नाज़ उठाएगा। जिस तरह से आप उसका हर हुक्म मानते हैं या आप उसका हर हुक्म मानने के लिए तैयार बैठे हैं, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आपका हुक्म मानने के लिए तैयार बैठा होगा। ये अमल तैयार करने का, इसको इस्तेमाल करने का बड़ा आसान तरीका है। इसके लिए कुछ सामान चाहिए होता है। 3 अदद आपने लौंग लेने हैं। लौंग मुकम्मल होने चाहिए, उनकी डंडी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, उनके सर के ऊपर जो दाना लगा होता है वो भी दुरुस्त हालत में होना चाहिए। इसके साथ आपको 3 अदद कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े चाहिए होंगे, जिनके ऊपर आप एक ही तरह का नक्श 3 मुख्तलिफ जगहों पे तैयार करेंगे। आपको स्याह रंग की रोशनाई चाहिए होगी, काली पेंसिल हो जाए, पॉइंटर हो जाए, और साथ में आपको थोड़ी-सी मिकदार में शहद चाहिए होगा। छोटा शहद हो जाए या बड़ा शहद हो जाए, लेकिन ख़ालिस होना चाहिए। और एक आयत करीमा है जो आपने साथ पढ़नी है। आगे चल के मैं आपको आयत करीमा भी बताता हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखते रहें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही ताकतवर और तासीर वाला अमल है, ये ज़रूर सीख लें। तो इस अमल के करने के लिए 3 इस तरह के आपने कागज़ लेने हैं, जिनके ऊपर आपने इस तरह का नक्श का खाका तैयार किया होना है। ऊपर से नीचे भी 4 हैं और दाएँ से बाएँ या बाएँ से दाएँ भी 4-4 इसमें खाने मौजूद हैं। इसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद नहीं लिखने। यहाँ से शुरू करेंगे, शीन, अलिफ, फ़े और ये। महबूब का आप तसव्वुर रखेंगे और आपने ये फ़जर की नमाज के बाद लिखना है। इसको आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, मंगल वाले दिन भी आप इसको लिख सकते हैं। 7 9 1 1 2 9 2 8 7 8 3 3 8 4 3 1 9 7 7। इस तरह से ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने इसके नीचे हुब लिख लेनी है। तो नीचे हुब भी लिख ली, महबूब का नाम, महबूब की वालदा का नाम, अलाहुब आपका नाम और आपकी वालदा का नाम। अब आपके पास जो लौंग है वो आपने ले लेना है और उस लौंग के ऊपर आपने सूरह नाहल की आयत नंबर 68 68 में से ये चंद जो अल्फाज हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनको आपने पढ़ना है। इस आयत करीमा को आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ के इस लौंग के ऊपर दम कर देना है। एक बार दम करने के बाद इस लौंग को आपने इस कागज़ के तकरीबन दरमियान में रख के इस नक्श को ऊपर से आपने लपेट देना है। किसी तरह से भी तय करें या वैसे ही पकड़ के इस तरह से बंद कर दें। अब दरमियान में लौंग इसके बंद हो गया है। छोटे साइज़ का कागज़ बेशक आप तैयार कर लें, मैंने बड़ा तैयार किया है ताकि आपको ये समझना आसान हो। ये आपने साइड पे रख देना है, फिर दूसरा तैयार करना है, फिर तीसरा। इस तरह से 3 तैयार करने के बाद आपने दोबारा से यही आयत करीमा 11 बार पढ़नी है। यानी हर दफ़ा जो लौंग है उसके ऊपर आपने 11 बार आयत करीमा पढ़नी है। फिर से 11 बार पढ़ के तमाम जो 3 नक्श हैं या 3 जो आपके अमल तैयार हैं, इनके ऊपर आपने दम कर देना है। उसके बाद आपने ये जो नक्श आपने तैयार किए या लपेटे, इनको थोड़े-थोड़े शहद में आपने डुबो लेना है या फिर उँगली से शहद लगा के इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा आप शहद लगा दें। और ये तमाम अमल करते हुए आपने अपने महबूब का तसव्वुर रखना है। फ़जर की नमाज़ के बाद ये तैयार कर लिया और उसी दिन इशा की नमाज़ के बाद आपने इसका इस्तेमाल शुरू करना है। पहले दिन एक जो नक्श है, यानी एक जो आपने वो नक्श लपेट के रखा हुआ है, उसको आपने आग के अंदर जलाना है। जलाते हुए महबूब का तसव्वुर रखना है। ये कागज़ भी जल जाए, इसके अंदर मौजूद जो लौंग है वो भी जल जाए। ये पहले दिन का हो गया। उसके बाद अगला दिन आ जाएगा। अगले दिन सेम इसी तरह आपने दूसरा जलाना है, फिर तीसरे दिन तीसरा। ये 3 दिन का अमल है। अमूमन पहले ही दिन इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह आ जाएगा। बहुत ही शदीद किस्म का इसका रिज़ल्ट होता है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही इसको करना है। दरमियान में वक्फ़ा नहीं आना चाहिए। जिस वक्त इसको पहले दिन इस्तेमाल करें, तकरीबन उसी वक्त दूसरे और तीसरे रोज़ भी इस्तेमाल करें। अगर आपका मकसद जायज़ है तो इसकी इजाज़त आम है। किसी बात की समझ ना आए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।